नमस्कार दोस्तों एसएससी जीडी 2025 आखिर रिजल्ट कब आएगा हमारा। ठीक है, सभी स्टूडेंट का यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के इंतजार है और 2026 की जो अगली वैकेंसी है उसका भी काफी सारे स्टूडेंट को इंतजार है। जैसे कि आप लोगों ने देखा आज एसएससी का कैलेंडर को लेकर के एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि आपका जो है रिवाइज कैलेंडर जारी किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वो नोटिस देख लिया होगा। अगर नहीं देखा वो नोटिस तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी उसको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं जिसमें एसएससी कैलेंडर को चेंजेस को लेकर के मतलब रिवाइज कैलेंडर जारी करने की बात की गई है, वो नोटिस जारी किया गया था। ठीक है, बाकी अगर हम बात करेंगे इस वीडियो में आपको रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं और सबसे बड़ा जो आप यहाँ पर अपडेट है आपका जो एसएससी जीडी की कट ऑफ को लेकर के कि नॉर्मलाइजेशन का क्या महत्व रहने वाला है इस बार के रिजल्ट में और नॉर्मलाइजेशन का कितना यहाँ पर फर्क पड़ेगा। कट ऑफ कम यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं थंबनेल पर लिखा है मैंने कि कट ऑफ बहुत कम। तो पीछे अगर पिछला देखें और इस बार का देखें तो क्या क्या रीजन है और सबसे बड़ा रीजन क्या नॉर्मलाइजेशन है जिससे कट ऑफ कम जाएगी। तो इन सारी चीजों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, आपके जो भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो नॉर्मलाइजेशन और रिजल्ट को लेकर के हम कुछ यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें मेन पॉइंट की कि जो अभी तक भी स्टूडेंट के डाउट बने हुए कि आखिर हमारा रिजल्ट कब तक जारी होगा, कट ऑफ की इस बार कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, फिजिकल की डेट कब तक आएगी और फिर नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का इस बार होने वाला है। और यहाँ पर फिर एक ये भी डाउट बना हुआ है स्टूडेंट की वैकेंसी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा पिछली बार भी वैकेंसी बढ़ी थी, पहले वैकेंसी कम थी फिर वैकेंसी बढ़ाई गई है। और आप लोग एसएससी जीडी में कई बार देख सकते हैं पिछली बार के जो भी हैं वैकेंसीज में बाद में वैकेंसी बढ़ाई जाती है। तो इस बार भी क्या वैकेंसी बढ़ाई जाएंगी या नहीं जाएंगी, तो इन सारी चीज़ों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये इतने सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट के मन में हैं जो कॉमन क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस बार की कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी और नॉर्मलाइजेशन का कितना फर्क पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अगर हम प्रीवियस ईयर कुछ डेटा की बात करें तो प्रीवियस ईयर 2022 का एसएससी जीडी का देखेंगे जिसमें लगभग यहाँ पर 50,187 पोस्ट थी और जो टोटल फॉर्म फिल हुए थे 54 लाख फॉर्म फिल हुए थे और जो टोटल अपीयर हुए थे स्टूडेंट यानी टोटल जो स्टूडेंट ने एग्जाम्स दिया था वो 36 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिया था। अगर हम बात करें एसएससी जीडी 2024 वाली जिसमें 46,617 पोस्ट थी उसमें 48 लाख टोटल फॉर्म फिल हुए थे और इसमें अपीयर हुए थे स्टूडेंट लगभग 41% के आसपास। ठीक है, लेकिन इस बार जो 2025 की एसएससी जीडी की वैकेंसी इसमें टोटल पोस्ट आपको पता है 39,441 अभी पोस्ट है। ठीक है, बाकी अगर टोटल फॉर्म इस बार भी यहाँ पर देख सकते हैं लगभग यहाँ पर 53 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए हैं और जो इस बार अपीयर हुए हैं स्टूडेंट वो लगभग 50% से भी कम यानी 25.5 लाख के आसपास ही स्टूडेंट इस बार अपीयर हुए हैं। ठीक है, इतने अभ्यर्थियों ने मात्र पेपर दिया, 53 लाख फॉर्म फिल हुए हैं जिसमें से मात्र 25-25.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने ही टोटल यहाँ पर एग्जाम्स दिया। तो यहाँ पर 50% से यहाँ पर ज्यादा स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं इस बार। एक सबसे बड़ा कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा ये रीजन हो रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि रिजल्ट कब तक आएगा तो उसको मैं आगे बात करूंगा। सबसे पहले अगर हम आप लोगों को कट ऑफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखा देता हूं। अगर देखें कि जो नॉर्मली स्टूडेंट ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस में तो लगभग 17 से 18 क्वेश्चंस और जिनका मतलब तैयारी ठीक ठाक थी। जनरल अवेयरनेस की बात करें और जीके जीएस की तो लगभग 15 के आसपास और आपका मैथमेटिक्स में यहाँ पर लगभग जो है 16 से 17 के आसपास और अगर हिंदी या इंग्लिश में बात करें तो लगभग 18 से 19। ठीक है, लेकिन ये जो जिनकी अच्छी खासी तैयारी रही है उन स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इतने अटेम्प्ट किए तो ओवरऑल यहाँ पर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। लेकिन जिनकी फिर भी थोड़ा कम भी तैयारी रही तो उन लोगों ने फिर लगभग यहाँ पर 60 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट करे ही होंगे। ठीक है, लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करे होंगे, 80 में 20 छोड़ दिए या फिर मान लीजिए कि 65 अटेम्प्ट किए उनमें से 5 गलत हो गए तो 60 इस तरीके से सही हो रहे हैं। तो लगभग 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 60 क्वेश्चन सही रहे तो 120 नंबर के आसपास मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या इतनी कम इस बार की कट ऑफ जाएगी वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर कट ऑफ की बात करें तो किस एरिया की सबसे ज्यादा जाती है तो आपको पता है कि जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया जो होते हैं वहाँ की ज्यादा जाती है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरियाज की कम जाती है और नक्सल एरियाज की कम जाती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की तो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरियाज की यहाँ पर देख सकते हैं कि 136 कट ऑफ गई थी और हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरियाज की बात करें तो 116 नंबर कट ऑफ गई थी। तो इतना डिफरेंस यहाँ पर 20-20 मार्क्स का भी आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट एरियाज और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरियाज के बीच देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रही आप लोगों के जो कट ऑफ डिफरेंस आप लोगों को जनरल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरियाज में देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की कितने नंबर के आसपास यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने वाला, तो जैसा कि आपको पता है कि लगभग काफी सारी शिफ्टों में एग्जाम हुआ मतलब 5 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होकर के लगभग 21 फरवरी तक चला है। तो लगभग 40 से 41 शिफ्ट में टोटल यहाँ पर एग्जाम्स हुए हैं। ठीक है, जो अगर हम यहाँ पर शिफ्ट वाइज देखें तो देख सकते हैं 5 तारीख की जो शिफ्ट रही है 4 से 5 बजे वाली, उसमें जो एवरेज मार्क्स स्टूडेंट के बन रहे हैं
हाँ लगभग वो यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरेज जो मार्क्स है 82 हो गया, 83 हो गया, इस तरीके से भी यहाँ पर देख सकते हैं। आपका अगर हम 21 तारीख की बात करें तो 21 फरवरी का देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो एवरेज स्टूडेंट का यहाँ पर डेटा देखेंगे तो यहाँ पर 7 मतलब ये अटेम्प्ट के आसपास है, ठीक है। 781 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स यहाँ पर मतलब 82 के आसपास, 84 के आसपास। तो इस तरीके से आप कई सारे शिफ्टों में एग्जाम्स हुआ, वो चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो ठीक ठाक इस बार देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन कितने के आसपास देखने को मिलेगा, तो अगर स्टूडेंट ने यहाँ पर 160 क्वेश्चन भी ठीक ठाक अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, तो उसके बन रहे हैं मतलब 60 क्वेश्चन सही हैं तो उसके बन रहे हैं यहाँ पर 120 मार्क्स, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन एसएससी जीडी में लगभग 15 से 20 मार्क्स का देखने को मिलता है, क्योंकि इतने ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होता है, लगभग 40 से 41 शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा ही देखने को मिलता है, लगभग 15 से 20 मार्क्स का। तो अगर आपके 60 क्वेश्चन भी सही हैं तो 120 यहाँ पर इसमें हो गए, और हार्ड शिफ्ट में अगर पड़ गया है आपका पेपर तो इसमें 15 से के आसपास नंबर ऐड कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आप लोगों के ये बन जाते हैं 135 नंबर, ठीक है। अगर 60 क्वेश्चन सही हैं 120 मार्क्स बन रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन से आपको 15 नंबर मिलते हैं, तो यहाँ पर ये 135 नंबर बन रहे हैं। वहीं अगर आपका थोड़ा इजी शिफ्ट में है था पेपर और आप थोड़ा इजी शिफ्ट में था और आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये समझ के चलिए कि अगर 10 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में मिले तो लगभग ये हो जाएंगे 130। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को मार्क्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसका भी बहुत ज़्यादा इजी शिफ्ट में रहा है और उसने भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया और गलत भी क्वेश्चन कर दिए, तो उनकी बात को छोड़ दे। तो जिन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं किए हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ये भी देखा जाता है कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और उनमें से कितने ज़्यादा आपने गलत कर दिए हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर नंबर मिलते हैं। अगर आपने मतलब कि जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लीजिए अगर आपने 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, उनमें से आप लोग आपके 60 क्वेश्चन सही है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा। मान आपने सिर्फ मात्र आपके 2 क्वेश्चन गलत हुए तो आप लोगों को यहाँ पर ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे। तो लगभग 15-16 मार्क्स यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के मिलने वाले हैं। तो जिनके भी यहाँ पर 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनके यहाँ पर मतलब कि 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 120 मार्क्स, और फिर नॉर्मलाइजेशन से मिल रहे हैं 15-16 मार्क्स, तो यहाँ पर लगभग 135-36 मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और जिन्होंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनका तो फिर, और अगर उनका 70 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं और फिर तो 140 बन रहा है, नॉर्मलाइजेशन में मिल गए, तो ये तो लगभग यहाँ पर 150 के आसपास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग आपको फायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन का, और इतने ज़्यादा शिफ्ट में हुआ तो नॉर्मलाइजेशन होना तय है, हमेशा से एसएससी जीडी में नॉर्मलाइजेशन होता आया है। तो लगभग 15 से 20 मार्क्स का आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैंने बता दी कि इतने ज़्यादा शिफ्ट में आप लोग देख ही सकते हैं कि एग्जाम्स हुए हैं। अब अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आप ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मैंने बताया कि इतने अप्रॉक्स लोगों की कट ऑफ रहने वाली है। यूआर की लगभग 138 से 140 के आसपास, ओबीसी की 135 से 37, ईडब्ल्यूएस की 132 से 34, एससी की लगभग 122 से 124, एसटी की लगभग 118 से 120 नंबर, ये ठीक है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है इस बार की, ठीक है। फाइनली बात कर लेते हैं कि आप लोगों को रिजल्ट को लेकर के जो भी डाउट बनी हुई है कि आखिर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो अगर पुराना डेटा के बेस पर मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था कि पुराने जो आपकी 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ पर रिजल्ट आपका 13 तारीख 30 मार्च से तक आप लोगों के एग्जाम्स खत्म हो गए थे, और यहाँ पर 10 जुलाई को आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया था। यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई लगभग यहाँ पर 100 दिन का पूरा टाइम लिया गया था रिजल्ट, मतलब एग्जाम से 100 दिन बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी किया गया था। लेकिन मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था कि क्या रीजंस थे आपके 2023 में, मतलब कि जो 2024 में आपका चुनाव भी था, इस रीजन से भी थे, और कई सारे फैक्टर मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताए थे कि किस रीजन से इतना देर हुआ था, ठीक है। और फिर एक ये भी रीजन था कि एक एग्जाम्स आप लोगों का लेट हुआ था, बाकी एग्जाम्स यहाँ पर 20 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक हो गए थे, और फिर एक एग्जाम्स आपका 30 मार्च को हुआ था री एग्जाम, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था आपका डिले रिजल्ट आने का। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं, आपके सारे मतलब कि एग्जाम्स हो गए हैं, 20-21 फरवरी तक खत्म हो चुके हैं, और अब सीधे वेट कर रहे हैं हम कि रिजल्ट का। तो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था कि आपको अब रिजल्ट जो है लगभग आपको अप्रैल एंड या फिर मई के स्टार्टिंग वीक में देखने को मिलने वाला है। यही 99% चांसेस तो यही बन रहे हैं कि आप लोगों को 25 अप्रैल के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। 25 अप्रैल से लेकर के 5 मई के बीच आप लोगों को किसी भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये पूरे के पूरे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। बाकी आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि जो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर कितना कट ऑफ जाने वाली है। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं जो भी और भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि आखिर हमारा वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। जैसे मैंने बता दिया रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कम जाने के रीजन भी मैंने बता दिए, और नॉर्मलाइजेशन कितना होगा ये भी मैंने बता दिया। फाइनली आपका मतलब कि वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, तो देखो पिछला डेटा भी देखें तो बाद में रिजल्ट आने के बाद तक भी वैकेंसी बढ़ी है, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता वैकेंसी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि आपका मतलब कि 2025-26 वाला जो कैलेंडर है वो भी जारी कर दिया गया था, जारी हो चुका, उसमें भी एसएससी जीडी को लेकर के बात की कि आपकी जो वैकेंसी है उसमें भी आनी है।
तो अभी इतना ज़्यादा चांसेस नहीं बन रहे हैं कि इसमें वैकेंसी बढ़ेंगी। बाकी देख कुछ अभी क्लियर नहीं कहा जा सकती कि वैकेंसी बढ़ेंगी ये, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया। और आज आपका SSC GD का रिवाइज्ड कैलेंडर को लेकर के नोटिस भी जारी किए गए हैं, तो कुछ बड़े बदलाव भी हो सकते हैं जब नया कैलेंडर जारी किया जाएगा तो वैकेंसीज को लेकर के आपका SSC GD से रिलेटेड भी। तो ये अपडेट्स है कि आप अभी यहाँ पर 50-50 चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। अभी 100% या फिर 90% चांस नहीं किसी बन रहे कि वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं, क्योंकि अगली कैलेंडर भी आप लोगों का जारी हो चुका है। अब फाइनली बात करते हैं कि यहाँ पर फिजिकल कब तक होगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि रिजल्ट आपका लगभग लास्ट अप्रैल यानी 25 अप्रैल से लेकर के 5 मई के बीच आने के पूरे चांसेस है। उसके बाद यहाँ पर लगभग 1 महीने के बाद आप लोगों का 20 से 25 दिन या फिर 1 महीने के बाद आप लोगों का फिजिकल वगैरह स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और तो अगर आपका स्टार्टिंग यहाँ पर फरवरी की स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपका जो फिजिकल है वो लगभग यहाँ पर मई के आपका स्टार्टिंग में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो मई के एंड तक आप लोगों के फिजिकल वगैरह की तैयारी की जाएगी। और ये मई एंड से स्टार्ट होने के चांसेस हैं या फिर जून के फर्स्ट वीक से, ठीक है। तो 1 महीने यानी रिजल्ट अगर आपका 5 मई के पहले आ जाता तो आपका जो फिजिकल है वो जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो भी डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। बाकी और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चलिए मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।